His glory is like the wildflower of the grass. The grass dries up and the flower falls off, but the word of the Lord endures forever. କାରଣ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତୃଣତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ସମସ୍ତ ଶୋଭା ତୃଣର ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ତୃଣ ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ଫୁଲ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। प्यारे दोस्तों, फिर एक बार प्रभु यीशु के, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को नमस्कार। हमारा जो ये कार्यक्रम है नारोग बात, और ये डिजिटल शिखा डिजिटल प्लैनेट का एक प्रोडक्ट है। हम खुश हैं कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं। फिर हमें उम्मीद है कि प्रभु का आशीष आप सब के ऊपर बना रहता है, और आपका सलाह, फिर आपका प्रार्थना का अनुरोध जो है हमें मिलता है। आप में से काफ़ी लोग जो ईमेल में भिन्न भिन्न तरीके से हम लोग से आप जुड़े हुए हैं, हमारे साथ आप लोग का रिश्ता बन रही है। फिर आप बड़े प्यार से, बहुत ध्यानपूर्वक हमारे यह कार्यक्रम का लाभ उठा रहे, इसलिए हम आप सभी से आभारी हैं। आज हम परमेश्वर के जो वचन कुछ भाग को हम देखेंगे। नया नियम का जो मत्ती लिखित सुसमाचार के अध्याय 5 से हम कुछ बातों को आज मनन करेंगे। अध्याय 5 जो है, अध्याय 5 मत्ती का इंजिल, अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7, ये जो 3 अध्याय हैं, ये यीशु का पहाड़ी उपदेश के अध्याय के रूप में जाना जाता है। क्योंकि अध्याय 5 के पहले हम अगर देखेंगे तो ये लिखा गया कि जब वीडियो को प्रभु देखे तो उसके बाद वो पहाड़ पर चढ़ गए। फिर पहाड़ ऊपर चढ़ के अपना उपदेश सिखाना शुरू किए हैं। और ये 3 जो अध्याय है, 5, 6 और 7 अध्याय में प्रभु यीशु जीवन के काफ़ी बातों को लेके चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी बातों को लेके उपदेश दे रहे हैं, सारे महत्वपूर्ण बातों को लेके। तो आज जो है हमारा ये मनन में हम खास करके 13 पद, आयत 13 को हम देखेंगे। मत्ती 5 का 13, प्रभु यीशु अपने सामने पाए गए भीड़ और चेले जो है उनको ये कह रहा है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। 13 पद जो शुरुआत से प्रभु यीशु अपना उपदेश में ये कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सल्ट ऑफ द अर्थ। बड़ी रोचक बात है। तो प्रभु यीशु, बहुत सारे भीड़ आए हुए हैं, काफ़ी लोग, कोई नगरों से आए हैं, कोई बड़े बड़े शहर से आए हैं, गांव से आए हैं, देहात से आए हैं, और सुन रहे हैं, बहुत भूख और प्यासा से सुन रहे हैं प्रभु के वचन को। और प्रभु अपना वचन सुनाते सुनाते उन लोग को शिक्षा देते देते, उपदेश देते देते ये कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पृथ्वी के नमक, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। नमक, दोस्तों प्यारो, प्रभु यीशु आपको देख के भी ये कह रहे कि भाई या दोस्त, आप पृथ्वी के नमक हो। नमक का क्या काम है, क्या गुण है? नमक में ऐसे क्या गुण है? किस बात के लिए नमक को इस्तेमाल किया जाता है? अगर हम पुराना नियम को देखेंगे तो नमक को जो है विशुद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पुराना नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, नमक को प्यूरिफाइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
लेकिन अब जो हम देखेंगे, जब नमक काफ़ी काम में आता है, भले नमक का दाम बाजार में ज़्यादा नहीं होगा, मान लीजिए 1 किलो पैकेट का नमक का दाम 20 या 30 रुपया रहता होगा, लेकिन उसका जो व्यवहार है, उनका जो आवश्यकता है नमक का, बहुत ही बड़ा आवश्यकता है। आप बिना नमक के कुछ खाना बना ही नहीं सकते। हर खाना में नमक होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अचार बनाना जा रहे हो, तो बिना नमक में आप अचार कैसे बनाओगे? बिना नमक का अचार ही नहीं है। तो ये जो नमक है, ये जो बिगड़ जाने वाले जो वस्तु है, खाना है या जो कुछ भी है वस्तु, उसको सुरक्षा देने वाला एक चीज है। तो बिगड़ जाता है, जो वस्तु खाने का चीज है या जो भी कुछ लंबा समय तक रखने का चीज है, जब बिगड़ जाने का लायक आ जाता है तो नमक उसमें मिला जाता है या नमक डाल दिया जाता है। इसलिए ये उम्मीद रखते हुए कि नमक को अगर हम डालेंगे तो ये जो वस्तु, ये जो चीज है, काफी दिनों तक, शायद कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक वैसे ही रहेगा, नष्ट नहीं होगा। तो प्रभु यीशु यहाँ पे अपने सामने पाए गए भीड़ से, जनता से, लोगों से, समूह से ये कहता है कि तुम क्या है? पृथ्वी के नमक हो, पृथ्वी के नमक हो। प्यारे दोस्तों, आप और मैं सचमुच में ये पृथ्वी का नमक है। हम लोग अगर हम नमक है तो हमें क्या होना चाहिए, हम देखेंगे। अगर हम नमक है तो क्या सिर्फ नमक बन के रहना काफी है ना? अगर हम नमक है तो हमारे में या हम में स्वाद होना बहुत जरूरी है। स्वाद होना बहुत ही जरूरी है। आइए हम नीचे वाले भाग को देखेंगे। तो प्रभु यीशु ये कहते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, मतलब अगर हम नमक है तो हमारे नमक में स्वाद होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आपको और मुझे इस जगत में, इस पृथ्वी पर एक नमकीन, स्वाद भरा नमक के रूप में भेजा है। स्वाद भरा नमक, सिर्फ नमक नहीं है, स्वाद भरा नमक। हम, आप और मैं पृथ्वी के एक स्वादिष्ट नमक है। लेकिन प्रभु यीशु अपने उपदेश में कहते हैं, अगर स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु में उसका स्वाद को फिर स्वादिष्ट किया जाएगा? इस नमक को और स्वादिष्ट किया जाएगा? नहीं हो पाएगा। अगर एक बार स्वाद बिगड़ गया ना, तो उसका जो स्वाद को फिर लौटाना मुश्किल है। प्रभु यीशु आपको और मुझे इस जगत पर भेजे, और आप और मैं आज इस जगत में, इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और आज का जो हालत है, आप जानते हैं, दुनिया भर का हालत सिर्फ हमारे देश या राज्य का बात ही नहीं है। सारे पृथ्वी पर, सारे दुनिया में एक ही चिंता सभी को खाया जाता है कि ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस, क्या उससे हमें छुटकारा मिलेगा? हम कैसे बचेंगे? प्यारे दोस्तों, इसी हालत में जब कोरोना वायरस लाखों जिंदगी या जीवन ले चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं अब तक, हमें कैसे बचना, ये तो हम जरूर सोचेंगे। हाँ, हमारे कोशिश रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ हमें बचना नहीं है। कोरोना वायरस से हमें सिर्फ बचना नहीं है, कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों को हमें बचाना है। यही हमारा बुलाहट है, मेरे लिए, आपके लिए। यीशु मसीह, हमारे जो पिता परमेश्वर, आपको, मुझे, उनका बात मानने वाले हर आदमियों को, उनका सब चेले को ये बात कहना चाहता है कि हम स्वाद भरा नमक है, और ये नमक का काम ये है कि हम कोरोना वायरस में खुद बचे और दूसरों को भी बचाए। ये भागने का समय नहीं है दोस्तों, डर के मारे कहाँ छुप जाने का समय नहीं है। ये समय है हमारे बीच में जो नमकीन है उसको दिखाना है। ये जो समय है हमारे अंदर जो प्रभु से मिला हुआ नमक का स्वाद,
ये इस पृथ्वी को दिखाना है, ये समाज को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, ताकि लोगों को पता चले कि हम प्रभु के लोग हैं, लोगों को पता चले कि हम में नमकीन है, हम नमक है, हम लोगों का मदद में आएंगे। हम ऐसे एक इंसान है, हम ऐसे एक व्यक्ति हैं जो दूसरों का मदद करेंगे, दूसरे के जीवन की रक्षा करेंगे। हम प्रभु ये चाहता है हमसे। और नीचे देखेंगे क्या लिखा हुआ, तो लिखा अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु में या किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। अगर हम में से स्वाद बिगड़ गया ना, हम किसी काम का नहीं रहेंगे। क्योंकि प्रभु अपना वचन में ये कहता है, अगर नमक अपना स्वाद को छोड़ देगा या अपना स्वाद अपने पास नहीं रख पाएगा तो ये और कुछ अच्छे काम का लायक नहीं रहेगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज के समय में ऐसे एक परिस्थिति में जहां चारों तरफ सिर्फ डर ही डर है, चारों तरफ लोगों के मन में भय है, लोग अगर सोचते हैं तो कोई आशा की बात उनके मन में नहीं आती है, तो इसी हालत में जब निराशा में होते हुए लोग गुजरते हैं, निराशा में लोग आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, निराशा में सुबह उठते हैं और निराशा में बिस्तर पर रात को जाते हैं, तो इसी समय पर आपको और मुझे लोगों के बीच में, लोगों के दिल में, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में आशा देना चाहिए, आशा को भरना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। आइए हम पहले ये पूछेंगे, क्या हम में स्वाद है? क्या मित्र आपके नमक में स्वाद है? क्या आज आप दूसरों को मदद करने के लिए तैयार हैं? दूसरों के लिए दुआ करने के लिए, दूसरों के लिए अपना हाथ बढ़ाने के लिए, दूसरों तक पहुंच के प्रभु यीशु के बारे में कहने के लिए क्या आप तैयार हैं? प्रभु यीशु आपको और मुझे इस जगत में इसलिए भेजा ताकि इसी हालत में हम लोगों तक पहुंचे, ऐसे एक भयानक स्थिति में हम लोगों तक पहुंचे और आशा को दे, प्रभु के वचन को सुनाए, लोगों के लिए हम दुआ करें, लोगों को ये कहे कि डरो मत, प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि हमें लोगों को बचाना है। अगर हम नमक है तो हमें दूसरों को बचाना ही है। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे, दुआ करेंगे। हमारी प्रार्थना विनती ये रहेगा, प्रभु हमें मदद कर ताकि हम दूसरे को मदद कर सकें। प्रभु हमें आशीष दे, हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम दूसरों को सहायता प्रदान कर सकें। आइए हम प्रभु के पास जाएंगे, दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके बोले हुए वचन के अनुसार हम इस पृथ्वी के नमक है। मदद कर प्रभु ताकि हम हमारे नमक में स्वाद को हमेशा बनाए रखें, ताकि हम दूसरे की मदद, दूसरे की सहायता का कारण बन सकें। प्रभु आज के हालत जो हमारे चारों तो दिखने मिलता है, लोगों के मन में डर, लोगों के मन में जब भय पैदा हुआ है, प्रभु मदद कर ताकि ये लोग हर डर और भय से उद्धार पाएंगे। प्रभु ऐसे एक परिस्थिति में तुम्हारे पर विश्वास रखेंगे। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, हमारे हर एक दर्शकों को आशीष दे, उन्हें मजबूत कर ताकि दुनिया की, इस पृथ्वी के एक स्वादिष्ट नमक बन सके। तेरा आशीष हर एक के लिए उन्हें ले। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना को सुना। सारी विनती हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में विनती करते हैं, आमीन। प्यारे मित्रों, प्रभु आप सभी को आशीष दें और हमारी ये जो वीडियो है आप देखते रहें और सावधान रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों के लिए दुआ प्रार्थनाएं करें ताकि हम मिल के एक स्वादिष्ट नमक के रूप में अपने को प्रकट कर सकते हैं। प्रभु की महिमा के लिए हम जी सके।
ताकि हमारे जीवन औरों का आशीष का कारण बनेगा। प्रभु सभी को आशीष दे। धन्यवाद।